हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग केवीएस की वैकेंसी में पीआरटी के बारे में क्या उसका सिलेबस है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बीएड वाले उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इन सारे बातों को हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि केवीएस में पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि ये इसमें ये कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सीबीटी मोड में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि इसमें यूआर के लिए 2599 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1731, एससी के लिए, एसटी के लिए तो टोटल आपके 6414 पोस्ट हैं पीआरटी में। इसके बाद इसमें जो दिया हुआ है वो है इसका क्वालिफ़िकेशन, कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो उसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट तो है कि उसमें 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही साथ उसका 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी कि डीएलएड अगर आपने किया हुआ है तो अब इसके साथ ही साथ अगर आपने सीटेट का पेपर 1 क्लियर कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है कि सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, जिसमें कि 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और 4 इयर्स का आपका बीएलएड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि इसमें सीनियर सेकेंडरी इसके में 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन एडुकेशन यानी कि स्पेशल एडुकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ पीआरटी में बीएड वालों को भी जो हैं वो भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ ही साथ उनका बीएड होना चाहिए। इसके बाद आगे बीएड से संबंधित जो भी होगा वो कोर्ट में आगे जो जैसा भी फैसला आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बीएड को प्राइमरी टीचर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। तो इसके साथ ही साथ अगर आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है या आपने बीएलएड किया है या आपने स्पेशल एडुकेशन किया है तो आप सीटेट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका इसमें सीटेट में पेपर 1 सीटेट में जो पेपर 1 है वो आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं यानी कि जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनका सीटेट क्लियर है, जिनके पास पूरा सीटेट का सर्टिफिकेट है, वो लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस बात का आप ध्यान रखें कि मान लीजिए आपने अगर बीएड में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं जिनका पूरा बीएड कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट रिजल्ट उनके पास है, वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का इसमें नॉलेज होना चाहिए। और आइए अब हम आगे देखते हैं, और कंप्यूटर का भी इसमें नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है एज क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बीएड वालों के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा भी कोर्ट का जो आगे नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बीएड वाले पीआरटी के फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 इयर्स का है, और जो ओबीसी हैं उनको 3 इयर्स का, और जो वोमेन हैं उनको 10 इयर्स का। ये सारे जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इसमें जो एज जो है वो मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, एज जो है वो मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि कम से कम एज जो है वो 30 वर्ष का होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आगे इसमें नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम का जो मोड है वो कैसा होगा, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा वो पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड पर। उसके बाद आपका डेमो और इंटरव्यू होगा। उसके बाद ही सिलेक्शन आपका होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। और इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें एज के बारे में दिया जाता है कि एज में जैसे कि मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों का सेम मार्क्स आया है, तो दोनों में से जिसका एज ज़्यादा होगा उनको ही लिया जाएगा, उनका ही सिलेक्शन होगा।
आगे इसमें है कि पीआरटी वालों का जो फॉर्म फिल का है वो 1500 रुपया है फॉर्म भरने का। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो भराएगा। तो आप एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करें, जितना जल्दी हो सके आप फिल करें, क्योंकि इसमें जो सिटीज़ हैं वो ऐसा ना हो कि आपका जो पसंदीदा सिटी है वो आपको ना मिल पाए एग्ज़ाम फॉर्म को लेट से भरने से। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम के फॉर्म को भरें। और तो इससे संबंधित कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप अभी हमने ये जाना कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सीबीटी मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं, इसमें पीआरटी में टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 6414 इसमें टोटल पोस्ट हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और एज के बारे में भी हमने जान लिया है, सिलेक्शन मोड भी हमने जान लिया कि पहले तो रिटेन एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में है। और इसके बाद आइए अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका जो सिलेबस है, पहले तो एग्ज़ाम जो होता था वो 150 मार्क्स का होता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा इसमें टोटल जो मार्क्स होंगे वो 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 180 मिनट का होगा एग्ज़ाम आपका। 180 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन में आपको पहले तो इसमें पार्ट 1 है। पहले इसमें पार्ट 1 है, जिसमें कि पार्ट 1 में आपका जेन प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज से आपके 20 मार्क्स के इसमें 20 मार्क्स के होंगे। जिसमें कि इसमें होगा जनरल हिंदी से आपका 10 मार्क्स होगा। और फिर जनरल इंग्लिश में आपका 10 मार्क्स होगा। यानी कि टोटल जो है इसमें जो टोटल है वो 20 मार्क्स के होंगे। और इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आपका उसमें भी 20 मार्क्स का हो गया। यानी कि समझ लीजिए कि आपका टोटल 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद इसमें है पार्ट 2। इसमें पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आएगा आपका जनरल और अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर से क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें कि ये जो टोटल होंगे इसमें 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें कि आप जनरल अवेयरनेस से आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। तो इसके लिए आप कम से कम 6 महीने का या साल भर का आपको जीके पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप इसमें कम से कम 7-8 नंबर ला सकें। इसके साथ इसमें रीजनिंग होगा और रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। तो थोड़ा बहुत आप रीजनिंग भी पढ़ें। और इसके साथ इसमें होगा कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर से भी आपका इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इसमें टोटली जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद पार्ट 3 है। इसके बाद है पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो आपका आएगा वो है पर्सपेक्टिव ऑन एडुकेशन एंड लीडरशिप। इससे आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 60 मार्क्स और 60 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जिसमें कि टोटली जो पैडागोजी है उससे ही इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए आप पैडागोजी को बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 60 मार्क्स का है, जो आपके एग्ज़ाम
में नंबर बढ़ाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इसके बाद इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है उनसे क्वेश्चंस होंगे, जो इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स जो होंगे उसमें मान ली जैसे कि है, तो उसमें 20 मार्क्स जो होगा, इस 20 मार्क्स में आपका हिंदी होगा, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स होंगे। इसके बाद इसमें 20 मार्क्स का साइंस होगा। इसके बाद इसमें 20 मार्क्स का ईवीएस होगा। इसके बाद इसमें 20 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं यानी कि टोटल 20 20 20 यानी कि 80 मार्क्स का आपका होगा। इसके साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंटरव्यू के लिए आपका जो मार्क्स है वो है 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें कि आपको इंटरव्यू होगा, इसके साथ ही साथ आपका डेमो भी होगा। तो इसके जिसमें कि जो वेटेज जो बताया गया है वो है 70% आपका रिटन एग्ज़ाम में होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ 30% आपका इंटरव्यू में होना चाहिए। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इसके द्वारा आपका एग्ज़ाम होगा, और क्या क्या इसमें कितने स्कोर होंगे ये सारे मैंने यहाँ पर आपके साथ डिटेल से कवर किया है। और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं मेरी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूँगी, और उस वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी केवीएस पीआरटी के बारे में, और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और सिलेबस के बारे में भी हमने जाना है। और इसका सिलेबस भी जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।